बारा शहर के शिवाजी नगर में शुक्रवार देर रात हुए मनीष गौतम उर्फ बिट्टू हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और 3 नाबालिगों को निरुद्ध किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस हत्याकांड के मुख्य सूत्रधार 2 स्थानीय कांग्रेस नेता हैं, जिन्होंने पुरानी रंजिश और जमीन के सौदे में कमीशन न देने के विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिलवाया। हाँ सर, ये जो मर्डर हुआ है इसका जो खुलासा हुआ है, क्या मामला रहा है, किस बात को लेकर ये मर्डर हुआ? जैसा कि आपको ज्ञात है, 17 अप्रैल रात की बात है, जिस दौरान पुलिस को सूचना ये मिली थी कि मनीष शर्मा उर्फ बिट्टू शर्मा का चाकूबाजी के द्वारा हत्या किया गया है। जैसे हमें ये सूचना मिल गई थी, तो टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों में जो भजनलाल जी हैं, जो अपने प्रोबेशनर हैं और थानाधिकारी बने हुए हैं कोतवाली में, राजपाल जी जो सीआई कवाई हैं, उनके निर्देशों में अलग अलग टीमों का गठन किया गया। साथ में जो डिप्टी एसपी साहब हैं हरिराम जी और एडिशनल एसपी साहब राजेंद्र चौधरी जी, इन सभी के इनके निर्देशनों में अलग टीमों का गठन किया गया, जिसमें सीसीटीवी फुटेज का देखने का, साथ में जो अपने टेक्निकल एविडेंसेस जो हैं, अपने टावर डंप, बीटीएस, इन सब का निकालने का, और आसपास क्योंकि ये मोहल्ला जो है बड़ी सकड़ी गलियों वाला मोहल्ला है और बहुत बड़ी मात्रा में आबादी वाला क्षेत्र है, तो इन सभी से पूछताछ करने के हिसाब से और सभी से जानकारी लेने के हिसाब से अलग अलग टीमों का गठन किया गया। अब हमारे बड़े गर्व की बात है कि 2 दिन के भीतर इस पूरी वारदात का हम खुलासा कर पा रहे हैं। हमने अभी वर्तमान में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिया है, जिसका नाम है राहुल यादव, और 3 जो विधि से संघर्षित जो बालक हैं, जिन्होंने इस घटना में बहुत अहम भूमिका निभाई है, उनको हमने निरुद्ध किया गया है। घटनाक्रम का कारण थोड़ा इस प्रकार रहा कि पिछले 4-5 साल पहले राजेंद्र गहलोत और उमेश नागर की एक जो प्रॉपर्टी का बिजनेस था, उसमें ये बिट्टू शर्मा भी एक उसमें भागीदारी लेता था और उनके साथ काम करता था। उनके ड्राइवरी के रूप में वो काम करता था वहां उनके साथ में। इस दौरान लेकिन एक कुछ प्रॉपर्टी के बेचान के लेके, एक कमीशन को लेके उनके बीच में विवाद हो गया, और विवाद इस रूप में ले लिया कि उनके बीच में एक बहुत लंबी चौड़ी एक आपसी रंजिश के रूप में वो डेवलप हो गया था। इस दौरान फिर ये हुआ कि ये इस कमीशन को लेके जो लड़ाई झगड़ा था, वो आगे से आगे और भी बढ़ता गया। फिर 3 महीने पहले एक जो उमेश नागर के ऊपर जो हमला किया गया था, उसमें भी बिट्टू शर्मा की एक बहुत अहम भूमिका निकली थी और उसमें वो अभियुक्त रहा हुआ है। अब इस मुकदमे से फरारी काटने के दौरान उनकी जो सोशल मीडिया पे भी काफी सारी एक्टिविटी रही है, जिसमें इन कुछ अपने बाकी दोनों को टारगेट करते हुए, उनके खिलाफ करते हुए लगातार बोलचाल और एक हॉट टॉक के रूप में, मतलब ये चीजें सामने आई थी। तो इस जो हमारा मुख्य जो जानकारी जांच के अनुसार जो आया है, ये है कि इस वारदात और इस रंजिश को एक तो अंजाम देने के हिसाब से, और दूसरा एक खुद के बचाव के हिसाब से फिर इस पूरे घटना का जो एक योजना बनाई गई है, ये राजेंद्र गहलोत, उसके भाई उसके भाई कमल, उमेश नागर और इनके अन्य जो यार दोस्त हैं, जो इस पूरे मतलब प्रॉपर्टी के धंधे में संलिप्त रहते हैं। इस संदर्भ में पुलिस ने पिछले महीने भर पहले एक हथियार भी सीज किया गया था। उस हथियार को जब सीज भी किया गया था, तो ये उस मुकदमे में शामिल जो थे, वो 2 नाबालिग बच्चे ही थे, जिनको शूटर के रूप में रख के बिट्टू की हत्या के एक योजना उस समय भी बनाई गई थी। तो बात मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ आप सभी के सामने कि ये जो रंजिश है, ये बहुत लंबे समय से चल रही है। पुलिस के मेहनत से, पुलिस के द्वारा की गई मेहनत से हमने एटलीस्ट इसको एक और बड़े अंजाम होने से पहले रोक पाए थे। अफसोस की बात है कि ये घटना फिर भी कारित हो गई। अब जो हमारे सामने ये है कि ये 4 जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ तो हम आगामी कानूनी कार्रवाई तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये योजनाकर्ता जो और शामिल कराने वाले जो मुख्य आरोपी
जिनकी भूमिका सामने आ रही है, हम उन पे आज मैं आप सभी के सामने कहना चाहूंगा कि उन पे हम इनाम भी घोषित करने वाले हैं, और इनाम की घोषणा से मैं उम्मीद करता हूं कि हम इनको जल्द से जल्द दस्तयाब भी करेंगे और कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर पूरी तरह हम सुनिश्चित करेंगे। सुपारी देकर सर ये पूरा काम करेंगे? ये बिल्कुल संभव है, तो इस पे भी हम जांच कर रहे हैं। ये इसी कारण मैंने जो आपको बताया हुआ था कि पुराना जो अपना 3/25 का जो मुकदमा था, तो वो इसी इरादे से था कि हथियार सप्लाई करा के हथियार के साथ में जो हमें कारतूस भी मिले हैं, तो उस कारतूस का मकसद यही था कि बिट्टू शर्मा की वो हत्या की जाए। हत्याकांड के मुख्य मास्टरमाइंड कांग्रेस नेता राजेंद्र गहलोत और पूर्व पार्षद उमेश नागर बताए जा रहे हैं। राजेंद्र की पत्नी पार्षद रह चुकी हैं और उमेश की पत्नी ने भी पार्षद का चुनाव लड़ा है। फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में कवाई सीआई राजपाल सिंह, साइबर टीम और कोतवाली पुलिस की 4 टीमें संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि करीब 2 महीने पहले भी बिट्टू को मारने के लिए कोटा से शूटर बुलाए गए थे। तब पुलिस ने 2 नाबालिगों को हथियार के साथ पकड़ा था, जो कोटा के किशोर संप्रेषण गृह से भाग कर आए थे। उस समय बिट्टू की जान बच गई थी, लेकिन इस बार आरोपियों ने स्थानीय लड़कों की मदद से वारदात को अंजाम दे दिया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।